Hello, my friends. I am Harium sir. Welcome to all of my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th की केमिस्ट्री की डिस्कस चैनल पर प्रेजेंट में कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, हम शॉर्ट में इस तरह से इसका नाम डाल देते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम जो बात कर रहे हैं वो वीडियो नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूं, फिर आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। देखें, first is the types of reaction is the combination reaction, those chemical reaction। इसकी डेफिनेशन आप बोलकर भी मैं आपको लिखवा सकता हूँ, बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं, क्लियर आ रहा है और मेरी बात को समझने का भी प्रयास करें। those chemical reaction which involve the combination of two or more substance to form a single new substance are called combination reaction। इसमें क्या होता है, मोस्टली अब बात को समझे मौखिक रूप से, कि टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो कॉम्बिनेट होते हैं और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन एक सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीजन दूसरा हो गया, दोनों मिलके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, दोनों रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, तो Mg3N2। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट रिएक्शन देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों को मैंने इसलिए साथ में लिया है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ये एक दूसरे के अपोजिट है। डेफिनेशन से आप देखिए, रटने वाली डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं। देखिए, those chemical reaction in which a compound breaks down to produce two or more simpler substance are known as decomposition reaction। देखिए, यहाँ एक आपको एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 आपको दिखाई दे रहा है, और वो ये जो हीट का साइन है, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। यानी एक सिंगल सब्सटेंस जो है ब्रेक्स द टू और मोर सब्सटेंस। उसमें क्या था कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, जस्ट अपोजिट रिएक्शन देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये अकेले नहीं होती। डिकम्पोजिशन की समझ में आपका कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन। अब मैं थोड़ा सा आपको इस बोर्ड पर देख लीजिए, और नीचे इसमें डेफिनेशन क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। तब तक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फोकस करें और डिकम्पोजिशन को करें। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसको ऊपर करने पर ओमिट हो जाएगी, इसलिए आप इसको देख लें अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले देख ली होगी। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बता भी चुके हैं आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो टाइप्स हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। ध्यान रखिए,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, उसके बेस पर इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं। जब ये केवल और केवल सिंगल हीट की प्रेजेंस में हो तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और जब ये हीट के अलावा इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हो तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सनलाइट की प्रेजेंस में हो, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, यूवी रेज लिखा भी आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फोटोलाइसिस बोलेंगे। तो तीनों की डेफिनेशन में नॉर्मली बताता हूँ, फिर बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इन्हें सॉल्व करता हूँ। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, these reaction use the energy, these reaction use the energy in the form of heat, in the form of heat for decomposition of the reactants. तो reactants के decomposition के लिए यदि हम हीट का यूज करें तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, या हीट का साइन दिखा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, these reaction involve the use of the electricity energy for the decomposition of the reactant molecules. यदि reactant molecules के decomposition के लिए, इसे डिकम्पोज करने के लिए जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वाटर है H2O, इस इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन गैस के रूप में फॉर्म में बाहर निकल जाती है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आगे आपको देखो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, देखिए, these reaction involve the use of light energy for the purpose of decomposition। आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट या सनलाइट भी लिख सकते हैं, 2Ag और Cl2s में ये ब्रेक डाउन हो जाती है। देख लीजिए आप, देख लिया आपने, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं, क्लियर। हमने बोर्ड पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी आपको दिखाने का प्रयास किया, डिकम्पोजिशन को भी दिखाने का प्रयास किया, और जो है डिकम्पोजिशन के टाइप्स को भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स कंप्लीट करने के लिए। नॉर्मली इनको यदि समझना है तो देखिए मैं एक चार्ट बनाता हूँ। नॉर्मली हमने जो बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप जो पढ़ा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ा। हमें एक चार्ट से कुछ याद करते हैं तो याद हो जाती है। और सेकंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में हमने जो टाइप्स पढ़े, डिकम्पोजिशन में जो टाइप्स पढ़े हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द फोटोलाइसिस, और इसे फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों रिएक्शन के अलावा भी और इसके टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और भी इसके टाइप्स हैं। आगे देखा जाए तो और भी इसके टाइप्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक
रिएक्शन होती है। चार्ट पे देख लें अच्छी तरह से। जैसा कि आप जानते थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, कंपटीशन लेवल तक आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ में जो 11th में भी टॉपिक आता है तो उसकी भी डिस्कस करेंगे, तो इसको अलग से एक वीडियो देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी आपको डिस्कस करके हमने बताया, देखिए इन पर तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप समझ जाए अच्छी तरह से। देखिए कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बिनेशन टू न्यू ओनली सिंगल न्यू फॉर्म सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल है Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं इसे Mg3N2। ऐसे बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। इन एग्जांपलों को देखिए। अब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल लेता हूँ, दोनों में आप कंपेयर करना, आपको बड़ा आसान से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल का मतलब ये है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको मैं हीट करता हूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाती है। देख लीजिए आप ये रिएक्शन, देखिए जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ दिस। देखिए दोनों रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। इधर सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ टू और मोर रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ ओनली सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और टू और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट अपोजिट। ऐसी इलेक्ट्रोलाइसिस का मैं लिख सकता हूँ 2H2O, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, तो 2H2 प्लस O2। देख लीजिए ये भी जस्ट अपोजिट है इन दोनों से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से देखिए, दिस इज कॉम्बिनेशन एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान रखिए। ऐसे ही मैं दे सकता हूँ 2AgCl विद अल्ट्रावायलेट रेज 2Ag प्लस Cl2। देख लीजिए आप दोनों ही एग्जांपल जस्ट डिफरेंट है, तो आप इस तरह से रिएक्शन को समझ सकते हैं। या मैंने एग्जांपल की कंपेयर भी करा दिए। कल आपको हम लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा नोट्सों को तैयार करें, जो बच्चे 10th में आए हैं समझने का प्रयास करें, रिएक्शनों से दोस्ती करें, जिससे आगे के चैप्टर आपके क्लियर हो सके। और बस हम आपसे यही चाहते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, नमस्कार।